हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसमें हम मैकेनिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट को हमने पूरा कवर कर लिया था, उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को कवर किया, अभी मैकेनिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स पार्ट का भी आज हमारा अप्रोक्सीमेट 15वां लेक्चर है बेटा। इससे पहले के लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ाए हुए हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एमएससी बीएससी के नाम से, मैथ के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम का, वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेंगे। बेटा आज का टॉपिक है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को कई जगह हम बोल देते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा पहले तो इसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल बेसिक सी है, वो सीखेंगे, प्लस इसके 2 न्यूमेरिकल सीखेंगे। फिर 2 न्यूमेरिकल इसके अगले लेक्चर में सीखेंगे। टोटल 4 न्यूमेरिकल करेंगे, चारों आपके एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है। कोई भी मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल या कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं कराता, क्योंकि एमएससी में बच्चों के ऊपर बर्डन रहता है, क्योंकि दूसरे कंपटीशनों की भी तैयारी करते रहते हैं। इसलिए उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कैनोनिकल ट्रांसफर क्या होता है, कैनोनिकल ट्रांसफर क्या होता है, उसके क्या होता है वो सीखेंगे। उसके 2 न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर 2 न्यूमेरिकल इसके अगले पार्ट में सीखेंगे। तो टोटल 4 न्यूमेरिकल, बट इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफर होता क्या है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशनल। बेटा 2 एंड डायमेंशन में होता है, मतलब 2 ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, तीसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। फेज स्पेस कंटेनिंग टी इज द पैरामीटर। बेटा टी क्या है, हमारा पैरामीटर है। तो टी पैरामीटर हो गया, तो इसलिए उसका क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, वरना 2n+1 हो जाता हमारा। इसलिए क्या होगा, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब टी हमारा क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है, इसलिए वो उसका क्या हो गया, 1 माइनस हो गया, तो 2 हो गया हमारा, 2n हो गया। विच कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू आई इज इक्वल टू कंजुगेट, क्यू आई का कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हुआ, कंजुगेट टी क्यू के पी के। फिर टी क्या है, हमारा पैरामीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा पी आई है, पी आई का कंजुगेट किसके इक्वल है, पी आई कंजुगेट टी क्यू के पी के विद जैकोबियन की जैकोबियन ऑफ क्यू आई कंजुगेट पी आई कंजुगेट क्यू टू कंजुगेट पी टू कंजुगेट डैश डैश कहाँ तक गया, क्यू वन कंजुगेट पी एन कंजुगेट। सिमिलरली नीचे हमारा करली क्यू वन पी वन क्यू टू पी टू डैश क्यू वन तक, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है बेटा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ये गिवन है। हाँ, इज कॉल्ड कैनोनिकल। ये कब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब हमें एक हिलमिंटन, ये हमारी क्या है बेटा, हिलमेनियन सिस्टम है, सभी को पता है। हिलमिंटन इक्वेशन से मैं कंटिन्यूस पढ़ाते आ रहा हूँ। इन इक्वेशन से अगर हमें कुछ दूसरा अनदर हिलमिंटन सिस्टम मिलता है, जिसको हम एच कंजुगेट से डिनोट कर रहे हैं, सम अदर हिलमिंटियन फंक्शंस एच कंजुगेट, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे एच का कंजुगेट पी आई है, पी आई का कंजुगेट क्या हुआ, क्या हुआ, आई का कंजुगेट, ये दूसरा हिलमिंटन सिस्टम मिल जाए, इसकी हेल्प से ये हमें दूसरा मिल जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है बेटा। कुछ नहीं करना इसमें, आप याद क्या करना, आपको एग्जाम में क्या याद करना है, क्या लिखना, लिखना तो ये पूरा ही है बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्या है, ये इक्वेशन तो 100 बार पढ़ा दिया अभी तक। लेक्चर नंबर 15 तक मैंने 1000 बार में पढ़ा चुका हूँ इन इक्वेशनों को। अभी इनको तो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, और इसको समझाया है मैंने, इक्वेशन कैसे आई, कब आई, क्यों आई, कहाँ से आई। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन आ जाए। ठीक है बेटा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बट इन दोनों इक्वेशनों को याद रखना है अभी। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर इनवर्स ऑफ द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें तो क्या है, आगोन एक हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और जो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्यू आई का कंजुगेट हमारा क्यू के इक्वल होता है, पी आई का कंजुगेट हमारा पी आई के होता है, इज कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 आप पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। आपका एग्जाम्पल बेटा, जो एग्जाम में आता है हर बार, या तो ये आता है, या नेक्स्ट लेक्चर में 2 और करेंगे वो आता है। तो क्या है बेटा, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, क्यू आई का कंजुगेट क्या है, अल्फा क्यू आई, पी आई का कंजुगेट क्या है, बीटा पी आई, आई की वैल्यू 1 से n तक, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद एच का कंजुगेट की वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू अल्फा बीटा एच की वैल्यू। तो बेटा गिवन तो लिख दिया, क्यू आई का कंजुगेट दिया हुआ है, पी आई का कंजुगेट दिया हुआ है, एच की वैल्यू हमें, एच का कंजुगेट की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें अल्फा बीटा एच, यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एच का कंजुगेट अपॉन अल्फा बीटा, ये आ जाएगी बेटा। एच की वैल्यू निकालें, जब भी एच का कंजुगेट दिया हो ना, हमें एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अभी हमारा गिवन क्या है बेटा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है ना, यही हमारा हिलमिंटन इक्वेशन बोल रहा हूँ, यही हमारा कैनोनिकल इक्वेशन कहलाता है बेटा। तो ये ही हमें प्रूव करना है, ये लेंगे, इससे हमें ये प्रूव कर देंगे, ये लेंगे,
इससे हम ये प्रूव कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों को कंडीशन को प्रूव कर रही है, दोनों ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे हाँ इट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा, क्या शो करना है, क्या करना है, शो करना है कि हाँ ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शो करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रिजल्ट था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, ये दोनों इक्वल होंगे तभी वही इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी कैनोनिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले वाले को ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे इस वाले को ले रहा हूं, ठीक है। तो करली क्या वाई कंजुगेट अपॉन करली टी, इसको इसके इक्वल दिखा रहा हूं, ठीक है। तो करली क्या वाई कंजुगेट अपॉन करली टी, क्या वाई का कंजुगेट की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा अल्फा क्या वाई है, अल्फा क्या वाई है, अल्फा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डी करली क्या वाई अपॉन डी टी हो गया हमारा, हो गया ना बेटा। बताओ बेटा ये डी था, मैं सॉरी करली बोलते जा रहा हूं, ये डी क्या वाई का कंजुगेट डी टी अपॉन करली एच अपॉन करली पी आई का कंजुगेट है, ये करली पी आई अपॉन करली टी इज इक्वल टू माइनस करली एच कंजुगेट अपॉन करली क्या वाई है, मैं थोड़ा गलत बोल गया था। तो अल्फा कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, तो डी क्या वाई अपॉन डी टी है। अब जो हिलमिंटन इक्वेशन दो ऊपर इसकी हेल्प से प्रूव करना था, तो यहाँ हमारा क्या आई डी टी किसके इक्वल है, करली एच अपॉन करली पी आई के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है, करली एच अपॉन करली पी आई, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह, ठीक है। इट इज आल्सो रिटन एज, बेटा मैं अगर इसको करली एच अपॉन करली पी आई है, इसको इसमें कुछ मल्टीप्लाई, मान लो मैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल होकर वन ही तो आ रहा है, इसको हटा देंगे तो भी इसके साथ में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को जो आई है इसी को मैंने करली पी आई कंजुगेट करली पी आई कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये दोनों टर्म एज इट इज है, ठीक है बेटा। ये याद रखना थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन ए मान के चलो थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है। अब बाई इक्वेशन टू में हमें एच की वैल्यू पता है, एच की अभी यहाँ से ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्या है ये वैल्यू, क्या क्या है ये ध्यानपूर्वक सुनो, करली एच अपॉन करली पी आई कंजुगेट, करली पी आई कंजुगेट अपॉन करली पी आई। तो एच करली एच अपॉन करली पी आई का कंजुगेट की वैल्यू निकालनी है, ये एच इधर से आएगी, एच इज इक्वल टू करली एच कंजुगेट अपॉन अल्फा बीटा था हमारा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लिया। एच का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, करली पी आई के में, तो क्या जाएगा करली एच का कंजुगेट अपॉन करली पी आई का कंजुगेट, तो इसकी वैल्यू आ गई ये, अभी बच गई इसकी। तो हमें पता है बी आई पी आई कंजुगेट किसके इक्वल है, बीटा पी आई के, तो करली पी आई कंजुगेट अपॉन करली पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बीटा आ जाएगी हमारी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, तो बीटा आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, बीटा आ गई। दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दो, यहाँ लिख दो इक्वेशन ए। तो अल्फा तो हमारा क्या था, बाहर कांस्टेंट था, बाहर कांस्टेंट रखा, इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, ये आई थी, यहाँ पे रख दिया। बीटा, इसकी वैल्यू क्या आई थी, बीटा आई थी, बीटा रख दिया। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, दोनों पार्ट इक्वल तो आ गए बेटा। करली क्या वाई कंजुगेट करली टी किसके इक्वल दिखाना था, करली एच अपॉन करली पी आई कंजुगेट के दिखाना था, यही तो आ गया बेटा हमारा, करली एच का कंजुगेट अपॉन करली पी आई का कंजुगेट। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड को देखते हैं बेटा, सेकंड हमारा क्या है, इसको देखते हैं, डी पी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस करली एच कंजुगेट अपॉन करली क्या वाई कंजुगेट। तो यहां पे देखो पी आई ले लिया मैंने, पहले वाले पार्ट ले लिया है, इस वाले को ले लिया, इस वाले से ये प्रूव कर रहा हूं। पी आई की वैल्यू पुट कर दो, पी आई की वैल्यू क्या है, बीटा पी आई, बीटा कांस्टेंट था तो करली पी आई अपॉन करली टी आ गया। करली पी आई अपॉन करली टी किसके इक्वल था, एलिमेंट्री सिस्टम से हमारा, माइनस करली एच अपॉन करली क्या वाई से, रिप्लेस कर दिया बेटा यहाँ से, फिर इसको क्या वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, काई और कंजुगेट से, क्या वाई कंजुगेट से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे वैल्यू कर ली एच अपॉन कर ली एच का कंजुगेट अल्फा बीटा से पिछली बार पिछले वैल्यू में निकाली थी वही वैल्यू, और यहाँ हमें क्या यू का कंजुगेट किसके इक्वल दिया, अल्फा क्या वाई है, तो यहाँ कर ली आई का कंजुगेट अपॉन कर ली क्या वाई की वैल्यू क्या गई, अल्फा क्या वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में, इसकी जगह ये वैल्यू और इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस का कर ली एच कंजुगेट अपॉन कर ली क्या कंजुगेट। बेटा यही तो प्रूव करना था, दोनों इक्वेशन प्रूव हो गई। दिस प्रूव दैट गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारी, कैनोनिकल है, यही हमें प्रूव करना था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अगले में भी क्या है, सेम दे रखा है, बस यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ क्या वाई और पी आई की थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी।
तो सेम इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना बेटा, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h का कंजुगेट अपॉन माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई, पी आई कंजुगेट की वैल्यू ये है, क्या वाई कंजुगेट की वैल्यू ये है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये वैल्यू हमने h की यहाँ से निकाल दी। ठीक है, अब वही रिक्वायर्ड टू प्रूव सेम ले लिया। अब इससे ये प्रूव करेंगे, इससे ये प्रूव करेंगे, पहले इससे प्रूव कर रहे हैं। तो डी क्या वाई कंजुगेट अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, अल्फा पी आई वैल्यू, क्या वाई कंजुगेट की वैल्यू क्या है, अल्फा पी आई, अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो डी पी आई अपॉन डी टी, डी पी आई अपॉन डी टी, डी पी आई अपॉन डी टी किसके इक्वल है बेटा, माइनस कर ली एच अपॉन कर ली क्या वाई, तो ये कर ली एच अपॉन कर ली क्या वाई। फिर इसको रिटर्न एज क्या कर सकते हैं, इसको वही मल्टीप्लाई करके लिख दिया बेटा। जब भी नीचे क्या वाई है बेटा, ध्यान रखना, जब भी नीचे क्या है क्या वाई है तो हम पी आई के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब नीचे पी आई है तो उसका रिवर्स क्या वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पी आई का कंजुगेट, पी आई का कंजुगेट, इनकी वैल्यू वही एच से फिर निकाल दिया, एच दे रखा है, एच से इसकी वैल्यू निकाला। फिर हमें पी आई अपॉन पी आई कंजुगेट अपॉन क्या वाई कंजुगेट चाहिए, तो हमें पी आई की वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू बीटा आ गई, दोनों वैल्यू फिर दोबारा से इसकी वैल्यू ये यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू ये यहाँ रख दी, अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा कैंसिल हो गए दोनों, फिर प्रूव हो गया हमारा यहाँ पे। अगला पार्ट में क्या है, अगला पार्ट में फिर पी आई वाले को दिखाना था, तो पी आई की वैल्यू रखी बीटा क्या वाई, तो बीटा हमारा कांस्टेंट था बाहर ले लिया, डी क्या वाई अपॉन डी टी, टी क्या हुआ अपॉन डी टी किसके इक्वल है यहाँ पे हमारा, कर लिया एच अपॉन कर ली पी आई के इक्वल है, तो रख दिया। अब नीचे पी आई है तो क्या वाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू निकालो, फिर दोबारा इसकी वैल्यू, तो इसकी इक्वेशन 2 से अभी वैल्यू निकाली थी पिछले ही पार्ट में, वही वैल्यू यहाँ रख दो। क्या वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या वाई क्या कंजुगेट किसके इक्वल दिया, अल्फा पे पी आई के दिया हुआ है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या गई अल्फा, पी आई का डिफरेंशिएशन 1, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, फिर दोबारा से कैंसिल होकर हमारा ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये भी क्या है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में। अब थोड़ा अगले लेक्चर पे अभी बात कर लेते हैं। अगले लेक्चर में बेटा क्या सीखेंगे हम, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, अगला में थोड़ा क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप का रहेगा, हमारा साइन कोर्स में रहेगा कि कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हमें प्रूव ही करना है, बट इसका जनरेटिंग फंक्शन भी निकालना है। ये आपके एग्जाम में आया है एक बार, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन भी हम निकालना सीखेंगे। एक क्वेश्चन तो बेटा ये करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन ये नहीं, एक और है बेटा आगे चल के, मैंने थोड़ा क्वेश्चन सिस्टम्स ना डिसअरेंज हो रखे हैं इसमें। बेटा एक क्वेश्चन और है, इसमें पता नहीं डिस्प्ले पे दिखा नहीं रहा क्या हो गया। 2 क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा, ठीक है, तो डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन लेक्चर नंबर 16 में हम उन 2 क्वेश्चनों के साथ दोबारा मिलते हैं आपसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।